अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन इन योर होम। 7th क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा तबूक। फर्स्ट और मैं आपको थोड़ा सा ग़ज़वा तबूक के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग़ज़वा तबूक क्या था? जब फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों का जो रौब और दबदबा था पूरे अरब पर बैठ चुका था। मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। इर्द गिर्द रियासत के जिन फरमा को नबी वसल्लम पहले ही खतूत लेकर इस्लाम को दावत दे चुके थे, मुसलमानों की इसकी बढ़ती तादाद से खौफजदा थे, ठीक है। जिनको आप वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी उन्होंने कबूल नहीं किया। अब वो जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो उनको खौफ था कि मुसलमान तो ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा तो कहीं नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। जो रूम का हुक्मरान हराकुल था ना, वो इनमें सरफरस्त था, ठीक है ना। इसने 40,000 का लश्कर तैयार किया, ठीक है। जब सलम को तला मिली कि रूमी फौज मुसलमान पर हमला होने के लिए शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हो रहे हैं, तब सलम ने सहाबा कराम को जहाद की तैयारी हुक्म दिया। इस तैयारी में, ठीक है, मुसलमान का बहुत उनके पास इतना कुछ नहीं था, ठीक है। वो बहुत कहसाली का शिकार थे, ठीक है। तंगदस्ती का भी ज़माना था कुछ, ठीक है। तो इसमें जो सहाबा कराम थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अपनी खिदमत पेश की थी। ग़ज़वा तबूक का जो मेन सहाबा कराम है उनके बारे में आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने अपने घर का आधा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया अल्लाह ताला की राह में, ठीक है। और इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दुनिया में ही बशारत दे दी गई थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मग़फ़िरत कर दी गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती हैं, उनको जन्नत की बशारत दे दी गई थी, ठीक है। अब देखें, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पस मंजर, ठीक है। फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों का रौब दबदबा पूरे अरब पर बैठ चुका था। लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल कर रहे थे। इर्द गिर्द की रियासत जिनके फरमारवाओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खतूत लिखकर इस्लाम की दावत दे चुके थे, मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा थे, ठीक है, कि मुसलमानों की ताकत बढ़ रही है दिन ब दिन और हमारी कम हो रही है, ठीक है। रूम का हुक्मरान हराकुल इनमें सरफरस्त था, ठीक है, फहरिस्त था, ठीक है। इसने 40,000 का लश्कर तैयार किया, ठीक है। जब सल्लम को ये इत्तला मिली कि रूमी फ़ौजें मुसलमान पर हमला आवर होने के लिए शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हो रही है, तब सल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु को जहाद की तैयारी का हुक्म दिया। अब देखें, जहाद की तैयारी और रवानगी, जहाद की तैयारी कैसे हुई और फिर ये रवाना कैसे हुए, ठीक है ना। तो इसके हम पढ़ेंगे मुसलमानों के लिए कहत साली की वजह से ये माली तंगदस्ती का ज़माना था। मुसलमानों के पास इतने ज़राए आमदन नहीं थे कि वो बहुत आसानी से जंगें कर सके, बहुत तंगदस्ती का ये ज़माना था, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा कराम ने जहाद की तैयारी में भरपूर हिस्सा लिया, ठीक है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की ऐसी मिसालें कायम की जिनको क़यामत तक याद रखा जाएगा, ठीक है। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान लाकर नबी वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने अपने घर का आधा सामान पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 उकिया चांदी आप सल्लम की खिदमत में पेश की। दीगर सहाबा कराम ने भी अपनी अपनी इस्तात से बढ़कर जिहाद की तैयारी में हिस्सा लिया, ठीक है। बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु इस कदर बेसरो सामान थे कि वो जहाद की तैयारी में हिस्सा ना ले सके। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो जहाद कर सकते, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जानें बारगाह रिसालत में पेश करते हुए अर्ज़ की इन्हें भी जहाद फी सबिलिल्लाह में साथ ले लिया जाए। अब उनके पास अगर कुछ देने के लिए नहीं था तो उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया कि इन्हें आप जहाद में शामिल कर लें, ठीक है। आप उन्होंने समारियों की कमी की वजह से इन्हें मदीना मुनव्वरा में ही ठहरने का हुक्म दिया। खलूस जज्बात और जहाद पर नेक्स्ट पेज हम देखेंगे साथ ना जा सकने, ठीक है, की वजह की हसरत में इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि वो इतना उनका दिल था कि वो भी जंग में शरीक हो जाएं, अपनी जान का नजराना पेश करें अगर हम उनसे कुछ बन सकता है। लेकिन सारे कमी के बाद जब आप ने उन्हें मक्का में रहने का हुक्म दिया तो उनकी आंखों से हसरत की वजह से आंसू निकल पड़े। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इस गम से कि इनके पास खर्च मौजूद ना था इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है। आगे देखें रवानगी, जो सफ़र की रवानगी तो वो किस तरीके से हुई वो हम पढ़ेंगे। सन 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा कराम शाम की तरफ रवाना हुए। आप सल्लम की हयात मुबारक में मुसलमान मुजाहिदीन की ये सबसे बड़ी तादाद थी, ठीक है। आप सल्लम की जो ज़िंदगी थी ना उसमें मुसलमान मुजाहिदीन की सबसे बड़ी तादाद थी, ठीक है, ग़ज़वा तबूक में, ठीक है। इनमें 10,000 सवार थे। सवारी की कमी की वजह से सहाबा कराम बारी बारी सवारी करते थे। 18 आदमी को लिए एक ऊँट था, ठीक है। अक्सर सहाबा कराम ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया, ठीक है। मुसलमान ने 8 से 5 किलोमीटर का ये फासला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, हौसले और जवाब वर्दी से तय किया। सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से इसे जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोमियो की शिकस्त, ठीक है, उनको शिकस्त किस तरीके से हुई थी वो हम पढ़ेंगे। मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में, ठीक है,
इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सकी। रोमी जो फ़ौजें थी वो इस्लामी लश्कर के मुकाबले की